की दुनिया। तो गाइस आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं इस ब्यूटीफुल कुर्ती की कटिंग स्टिच में स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस ये कुर्ती आपको देखने में जितनी ज़्यादा प्यारी, जितनी ज़्यादा खूबसूरत, जितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है, इसको घर पे बनाना उतना ही ज़्यादा इजी एंड सिंपल है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमने इसको किस तरीके से रेडी किया था। तो सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेंगे। फैब्रिक के लिए यहाँ मैंने लिया है 3 मीटर कॉटन फैब्रिक। गाइस ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा फैब्रिक था, बहुत ही ज़्यादा गुड क्वालिटी थी इसकी और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ था, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा लूज़ फैब्रिक था। एंड समर्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शंस है। बिल्कुल मलमल कॉटन था, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फैब्रिक है ये। तो गाइस हमने 3 मीटर लिया था क्योंकि इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा थी। यहाँ हम फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे फैब्रिक को 2 फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये इसकी लेंथ इतनी चाहिए जितनी दोनों की है। तो मैं यहाँ से इसको कट कर लूँगी क्योंकि मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। तो गाइज़ ये जो पीस मैंने निकाल के रखा है इससे हम अपना बैक साइड बनाएंगे, लेकिन हमें पहले हैंग वर्क करना है, तो इसलिए हमें फ्रंट साइड ओपन कर लेना है। यहाँ मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड करते हुए रख लिया है। आप देख सकते हो 2 फोल्ड फैब्रिक ही है क्योंकि मैंने एक पार्ट निकाल दिया है। अब हमें सबसे पहले मार्किंग कर लेनी है। तो सबसे पहले शोल्डर्स के लिए मैं लूँगी 6.5 इंच मैंने शोल्डर पे मार्क किया है। फिर आर्म होल के लिए मैंने लिया है 7 इंचेस। अब हमें इन दोनों लाइन को मिला देना है। अब हमें लेना है बस्ट की मार्किंग। बस्ट के लिए मुझे यहाँ पर लेना है पूरे 9 इंचेस। ये हम मीडियम साइज़ की मार्किंग कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मार्किंग कर सकते हो। गाइस मैंने यहाँ पर वेस्ट में लिया है 8 इंचेस। अब मुझे नीचे हिप की मार्किंग कर लेनी है कि मुझे दामन कहाँ से ओपनिंग रखनी है। यहाँ मैंने लिया है 9 इंचेस। सेम ही रहेगा जैसे मैंने बस्ट लिया था, ऐसे ही मैं हिप का मार्किंग कर रही हूँ। अब हम सारी लाइंस को मिला देंगे। यहाँ मैं आर्म होल की भी शेप दे दूँगी। फ्रंट आर्म होल की मैंने शेप दे दी है और मैंने कंधी डाउन कर दी है 1/2 इंचेस। अब मैंने नेक की मार्किंग कर लेनी है। 3 इंचेस मैंने नेक लिया है और इसकी डीप मैंने 6 इंचेस रखी है। तो गाइस जैसे हमने नेक के लिए ऊपर 3 इंचेस का मार्किंग किया था, ऐसे ही हमें नीचे भी 3 इंचेस ही मार्क करनी है। एक बॉक्स बनाना है, फिर उसके बाद हमें राउंड कर देना है। अब हमें मार्किंग करनी है कि हमें कहाँ से वर्क करना है। तो गाइज़ मैं यहाँ पर वर्क कर रही हूँ पूरे नीचे 15 से 14 इंचेस की मार्किंग कर रही हूँ। मुझे यहीं पर बस वर्क चाहिए ऊपरी ऊपर, बस आप इतना आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। आपको जितना ज़्यादा पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब गाइज़ हमें क्या करना है कि अपनी मार्किंग को बहुत ही ज़्यादा डार्क कर लेंगे और इसको टैप टैप अच्छे से कर लेंगे ताकि इसके निशान नीचे तक चले जाएँ। आप देख सकते हो मैं यहाँ पर टैप टैप कर रही हूँ, आप भी इसी तरीके से टैप टैप कीजिएगा। आप देख सकते हो कि नीचे वाले पार्ट पर निशान जा चुके हैं। तो हम इसको भी डार्क कर लेंगे ताकि हमें विजिबल रहे। तो गाइस आपको कैमरे में विजिबल नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं मार्किंग को डार्क कर लेती हूँ। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे डार्क कर रही हूँ। यहाँ हमने डार्क कर लिया है। अब हमें जो इस पर वर्क करना है उसकी हमें मार्किंग करनी है। तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट लगा रही हूँ, लगभग 2 या 2.5 इंचेस की दूरी पर हर तरफ मैं ऐसे डॉट बना रही हूँ। आप भी आइडिया के साथ इस तरह बना लेना। आपको अगर ज़्यादा पास पास पसंद है तो आप पास पास कर सकते हो। फिलहाल मुझे इतना गैप ही इसमें ठीक लग रहा था तो मैंने इतना ही रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आप देख सकते हो कि मैंने इसके हाफ पार्ट पे मार्किंग कर दी है, तो आप दूसरे पार्ट पे इस तरीके से कर लीजिएगा। तो गाइस देख सकते हो कि हमने अपनी मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब आपको हम बताते हैं कि हमें इसकी स्लीव्स पर भी मार्किंग करनी है। तो ये जो फैब्रिक आपको दिख रहा है इस तरफ जो सादा है, तो इससे हमें स्लीव्स निकालनी है क्योंकि हमें इस पर वर्क करना है। अब इसकी कटिंग नहीं करनी। इसका जो बैक पार्ट है हमारी कुर्ती का, वो हमने जो फैब्रिक उठा के रख दिया था उसमें से हमें निकालना है। तो हमें स्लीव्स के लिए सबसे पहले फैब्रिक को इस तरीके से 2 फोल्ड करना है। ध्यान रहे कि आपके फैब्रिक की सारी सिलवट निकल जाए क्योंकि हमें मार्किंग करनी है, इसमें बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब हमने 2 फोल्ड करने के बाद 4 फोल्ड कर लिया है। अब अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग आप मार्जिन कर सकते हो। मैंने यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर फिटिंग ली है 8 इंचेस, मार्जिन के साथ हो जाएगा वो 9 इंचेस। तो मैं यहाँ पर अब लंबाई भी आपको दिखा देती हूँ। मैंने 20 से 22 इंच रखी थी, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। सबसे पहले हम आर्म होल की शेप देंगे। सबसे पहले हम 3 इंचेस का आर्म होल डीप कर देंगे कांधे की साइड से। नीचे वाली लाइन से ऊपर वाली लाइन को तिरछा इस तरीके से मार्किंग कर देंगे, आप जैसे कि वीडियोस में देख ही रहे होगे। अब मुझे अपनी स्लीव्स की ओपनिंग कितने पे रखनी है वो मैं देख लूँगी। आप देख सकते हो लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैंने यहाँ 20 से 22 इंचेस ही लिया है। अब मैंने यहाँ मोरी की मार्किंग की है। तो गाइज़ मैंने स्लिप ओपनिंग के लिए 4.5 इंचेस मार्किंग की थी। अब मैंने ऊपर की लाइन को नीचे की लाइन से ड्रॉ करते हुए अच्छे से मिला दिया है। आपको भी ऐसे ही कर लेना है। अब हमें क्या करना है, जिस तरह हमने उस पर टैप टैप किया था उसी तरीके से हमें इस पर भी टैप टैप करना है। निशान अच्छे से नीचे तक पहुंच जाए, इसलिए हमको यहाँ पर थोड़ी सी डार्क कर लेनी है अपनी मार्किंग ताकि निशान नीचे तक अच्छे से पहुंच जाए। उसके बाद हमें इसको अच्छे से टैप टैप करना है। अच्छे से आप सारी सिलवटें निकाल लीजिएगा। तो आप देख सकते हो कि हमने एक लाइन बना ली थी तय के साथ। आप देख सकते हो उसी लाइन से हमने अंदर की तरफ को इस तरीके से फोल्ड किया है और फिर हमें इस पर टैप टैप करना है क्योंकि ये सिंगल पीस नहीं था, ये 4 फोल्डेड फैब्रिक था क्योंकि दोनों स्लीव्स हमारी इसी ही में थी।
आप देख सकते हो कि हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। एक स्लीव्स पर हमारी मार्किंग हो गई है। इसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव्स पर भी मार्किंग कर लेनी है। मैं यहाँ आपको डार्क करके दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हो इसी तरीके से हमें दोनों स्लीव्स पर मार्किंग कर लेनी है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ दोनों स्लीव्स पर मार्किंग कर दी है। जिस तरीके से मैंने कुर्ती पर मार्किंग की थी उसी तरीके से मैंने स्लीव्स पर भी मार्किंग कर ली है। डॉट डॉट कर लिया है सब में। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि गाइस ये जो मेरा फैब्रिक था ये बहुत ही ज़्यादा नीचे को मैंने मार्किंग की थी, तो मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैब्रिक भी इसमें लगा लिया है ताकि मैं अपने फ्रेम में जब इसको अटैच करूँ तो इसमें प्रॉब्लम ना हो। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये राउंड फ्रेम लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फ्रेम यूज़ कर सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, इस फैब्रिक को इस पर इस तरीके से टाई कर लेना है अच्छे से घुमाते हुए। ये जो आपको येलो कलर की थ्रेड दिख रही है ये इसी के साथ आती है, तो हमने इससे इसको चारों तरफ से टाई कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं मेन कोर्स की तरफ। अब हम देख लेते हैं कि हमें हैंग वर्क करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वाइट थ्रेड लिया है क्योंकि मुझे वाइट पर्ल का ही काम करना है। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा बारीक पर्ल है, ये बिल्कुल 0 साइज़ है गाइस। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको पर्ल जो लेना है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की लेना है, इसका रंग नहीं उतरना चाहिए। मैंने यहाँ पर ले लिए थे इतने सारे पर्ल्स और मैंने यहाँ पर इसको एक ये मेरे पास कुछ पाउच टाइप का था इसमें मैंने रख लिया था। उसके बाद मैं आरी नीडल ले लेंगे, उसके बाद हमने इसको फिल कर लिया है और उसके बाद हम आपको करके दिखाते हैं। अगर आपको आरी नहीं आती तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक राउंड बना लिया है, हाफ राउंड। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी राउंड बना लेना है। आप सोच रहे होगा कि मैंने बो की शेप क्यों नहीं दी, क्योंकि मुझे बो की शेप बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी लगा, तो मैंने इसलिए यहाँ पर डॉट डॉट की ही मार्किंग की थी। मैंने सोचा था कि मैं ऐसे ही बना दूंगी और ये बहुत ही ज़्यादा इजी भी हो पाया। जैसे मैंने सोचा था वैसे ही मुझे बनाने में इजी भी लगा। तो आप ऐसा ही कर सकते हो, वरना आप चाहो तो मार्किंग करते वक्त बो की शेप की मार्किंग भी कर सकते हो। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे आपको बनाना ठीक लगे, तो आप वैसे इसमें यूज़ कर सकते हो। मार्किंग आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर बो कंप्लीट कर दिया है। यहाँ मैं इसको पक्का कर दूँगी। इसी तरीके से गाइस मुझे सारे ही बो को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ मैंने 2 कर दिए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी अच्छे से बो को रेडी किया है। आप इस तरीके से सारी डॉट पर बो को रेडी कर लीजिएगा। यहाँ देखिए हमारे सारे बो कंप्लीट हो चुके हैं, मेरा सारा वर्क हो चुका है और इसे करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग गई थी गाइस। तो इसलिए प्लीज़ आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियोज़ को लाइक कर दो। तो आप देख सकते हो कि मेरी कुर्ती कितनी ज़्यादा मुझे प्यारी लग रही है, अभी से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो हमें क्या करना है कि अब हमें इसकी मार्किंग के साथ जो हमारी मार्किंग दिख रही है उस पर हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ मैंने कटिंग कर ली है स्लीव्स की। अब हमें अपनी कुर्ती को अच्छे से 2 फोल्ड करते हुए बिछा के रख लेना है और इसकी भी मार्किंग के साथ ऐसे कटिंग कर देनी है। आप देख सकते हो यहाँ हमने कुर्ती की कटिंग कर दी है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसको साइड रख देना है। अब इसका जो बैक पार्ट है वो हमें लेना है। जैसे कि हमने जो फैब्रिक रख दिया था वो अब हमें उठा लेना है और उसको अच्छे से 2 फोल्ड करते हुए रख लिया है। यहाँ मैंने 2 फोल्ड करते हुए रख लिया है। अब मैंने फ्रंट पार्ट कुर्ती का लिया है और बैक पार्ट के ऊपर अच्छे से रखते हुए कटिंग कर ली है। अब यहाँ हो गई है हमारी कुर्ती की कटिंग। तो अब हमें कुर्ती को अपनी साइड में रख देना है। अब हमें क्या करना है, हमें अपने फ्रंट पार्ट को उठाना है, कुर्ती के फ्रंट पार्ट को उठाना है। फिर उसके बाद हमें इसका नेक कंप्लीट करना है। तो नेक के लिए कि मैं आपको बता देती हूँ कि हमने जिस तरीके से मार्किंग कर रखी है उसी तरीके से हमें काट लेना है। तो हमने एक फैब्रिक लिया है। मैं यहाँ पर पेपर पे इसका नेक नहीं बना रही हूँ गाइस, आप अपने अकॉर्डिंग पेपर पे बनाना चाहो तो बना सकते हो। यहाँ मैंने एक फैब्रिक लिया है, 2 फोल्ड करते हुए रखा है और मैंने कटिंग कर दी है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कटिंग कम्प्लीट कर दी है। अब जो मैंने फैब्रिक लिया था एक्स्ट्रा उसकी भी कटिंग अच्छे से कर देनी है। तो आप देख सकते हो कि हमारी कटिंग कितनी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ आई है। अब हमें क्या करना है कि अपनी कुर्ती उठानी है और उसके फ्रंट पार्ट के लिए हमने यहाँ पर नेक कटिंग की थी। अब यहाँ पर हमें पट्टी को अच्छे से रखते हुए, बिल्कुल भी इसमें सिलवट नहीं आनी चाहिए गाइस। अब यहाँ पर एक पैर की स्टिचिंग दे देनी है और फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें अंदर की तरफ को राउंड कर देना है। बहुत फिनिशिंग के साथ हमें ये करना है, पूरे पर हमें स्टिचिंग दे देनी है। आप देख सकते हो कि हमारी कुर्ती की स्टिचिंग हमने दे दी है। तो आप देख सकते हो कि हमारी नेक पे कितनी ज़्यादा फिनिशिंग आई है। अब हमें क्या करना है, हमें अपना बैक पार्ट उठाना है क्योंकि हमें बैक पार्ट की नेक की भी कटिंग करनी है। तो हमें फ्रंट पार्ट उठाने के बाद उसको हमें बैक पार्ट पे रखते हुए, आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर बैक नेक की भी कटिंग कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी डीप चाहो रख सकते हो, मैंने यहाँ पर कम डीप किया है फ्रंट से। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसका नेक पहले नहीं बनाना, हमें पहले इसकी कंधी को ज्वाइंट करना है। आप देख सकते हो कि मैं शोल्डर्स के ऊपर शोल्डर्स रखते हुए आपको बता रही हूँ कि आप यहाँ पर स्टिचिंग कर लो। मैंने यहाँ पर स्टिचिंग कर ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने नेक पहले क्यों नहीं बनाया। हमने बैक नेक पहले इसलिए फिनिशिंग नहीं दी थी क्योंकि मैं चाहती थी कि ये जो हमने शोल्डर्स जॉइंट किए हैं इसका जोड़ भी छुप जाए। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिप ले ली है राउंड। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप ले ली है 1.5 इंच के आसपास। अब हमें इस पर एक पैर की सिलाई लगा देनी है अच्छे से।
अब देख सकते हो मैंने एक पैर की सिलाई लगा दी है इस पर। अब ये जो हमारा हमने जितना भी मार्जिन अंदर रखा है उसमें हमें कट्स लगा देने हैं। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो फैब्रिक था जॉइंट वाला, इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया है, देन एक बार और अंदर को फोल्ड किया है, एक बार और अंदर को फोल्ड किया है। इससे क्या होगा, हमारी जो है शोल्डर्स की सिलाई जो है वो छिप जाएगी। आप देख सकते हो, मैं आपको बनाने के बाद दिखाती हूँ, ये जो है अंदर की तरफ ही छिप चुकी है। तो आपको भी इसी तरीके से बनाने में बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो आप देख सकते हो कि मेरे नेक में कितनी ज़्यादा फिनिशिंग आई। इसका जॉइंट बिल्कुल ही छिप चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ब्यूटीफुल। अब हमें क्या करना है, कुर्ती की फिटिंग कर देनी है और इसके चाक और जो दामन है वो भी हमें फोल्ड कर देने हैं। आप इस तरीके से फोल्ड कर दीजिएगा। गाइस, इसकी स्लीव्स कैसे लगानी है वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें स्लीव्स को उठाना है, फिर उसके बाद हमें इसकी जो मोरी है इसको हमें अंदर की तरफ, इसकी मोरी की जो पाइपिंग है इसको हमें अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है। फिर हमें इसकी फिटिंग दे देनी है। फिटिंग देने के बाद फिर हमें इसके शोल्डर्स को कुर्ती के शोल्डर से इस तरीके से स्टिच कर देना है। आपको दूसरी वाली भी इस तरीके से स्टिच कर देनी है और फिटिंग लगा देनी है, चाक दामन कर देने हैं, क्योंकि मैं आपको अभी बता नहीं सकती क्योंकि इस वीडियो की शूटिंग मैंने की है रात के 3 बजे। आपको ये कुर्ती पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। बाय।